और अब बात हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है और 2 दिन के मंथन के बाद अब बीजेपी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। की चुनाव समिति नामों को लेकर मंथन करेगी। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन रहा। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता और हरियाणा की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। अब संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। इनमें से 5 जिलों के उम्मीदवारों पर मंथन गुरुवार की शाम को किया गया। सूत्रों की माने तो कल गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात और पलवल जिलों का पैनल तैयार कर लिया गया है। बाकी बचे 17 जिलों के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा की गई। कल जिन 5 जिलों की चर्चा हुई, उन 5 जिलों से ही करीब 500 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन दिया था। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं और हर सीट पर ठोक बजाकर जिताऊ कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। आज मैं देख रहा हूँ कहीं पर भी आज वातावरण में कोई कमी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ सरकार। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवारवाद को साधना और मजबूत उम्मीदवार को तलाशना है। लोकसभा चुनाव नतीजों में जिस तरह से बीजेपी को इस बार नुकसान उठाना पड़ा है, इसकी वजह से पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी जीती थी वहां के लिए अलग और जिन सीटों पर हारी थी वहां के लिए अलग रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी बीजेपी से अलग हो गई, जिसके बाद अब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की रणनीति पर काम कर रही है। सत्ता की हैट्रिक के लिए एक और जहां बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरत रही है, वहीं पब्लिक कनेक्ट बढ़ाने के लिए सीधे जनता से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रही है। 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा पत्र के सुझाव के लिए मैनिफेस्टो वैन को रवाना किया। मैनिफेस्टो कमेटी हर जिले से लोगों से सुझाव लेने का काम करेगी और 28 अगस्त तक ये सिलसिला चलेगा। ये बीजेपी की तैयारी है तो कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। पार्टी के नेता अलग अलग अभियान चला रहे हैं। राज्यसभा सांसद और पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान किया कि सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पंजाबी समुदाय से लेकर प्रवासी समुदाय के लोगों को वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा कर लुभाने में जुटे हैं, ताकि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकें। कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो 26 अगस्त से पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। अगले 4 दिनों तक उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन होगा और इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची में करीब 45 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।